हाँ चलिए, आज हम लोग उसी चैप्टर में आपको प्रत्यावर्ती धारा में एक है लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। हमारी हेडिंग क्या है? लंबी परिनालिका। लंबी परिनालिका, आप लोग जो बच्चे नहीं लिखे थे वो हेडिंग तो डाल लें। लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व क्या भाई है? स्वप्रेरकत्व। एक लोग इसको तत्व लिख दिए थे, हम भी तत्व लिख दिए थे, तो स्वप्रेरकत्व है, सब महान है। तो बच्चों, लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फार्मूला क्या लाना है, आप इसको लिख लो। L इज इक्वल टू म्यू नॉट, और क्या लिखा भाई? N स्क्वायर और कैपिटल A अपान L। यही हम लोगों को लाना है, हमारी मंजिल है। जब पेपर में आएगा तो पता कैसे पूछेगा? लंबाई L का मान दिया रहेगा और म्यू नॉट की वैल्यू क्या? म्यू नॉट क्या है? निर्वात में चुंबकीयशीलता, ये भी वैल्यू आपको गिवन रहेगी ऑलरेडी। लेकिन N क्या है? फेरों की संख्या। A क्या है? कौन क्षेत्रफल? परिच्छेद क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया। और L क्या है? L है स्वप्रेरण गुणांक। हाँ, जान नहीं पाते आप लोग। चले हम लोग शुरू करते हैं। अब कैसे माने लिख लेंगे हम लोग? अच्छे देखो, देखो दिखाई दे रहा है सब। माना लंबी परिनालिका, लंबी परिनालिका की लंबाई, परिनालिका, लंबी परिनालिका की लंबाई कितना है भाई? स्मॉल l। और परिच्छेद क्षेत्रफल, परिच्छेद क्षेत्रफल, राइटिंग अच्छी नहीं है, परिच्छेद क्षेत्रफल A है। और फेरों की संख्या, फेरों की संख्या सुमैया ऊपर देख के देख लिया करो सही है नहीं सब। फेरों की संख्या n है, यहीं से शायद दिखाई देता है, यहाँ आज बताना। फेरों की संख्या n है। अब हम लोग यहाँ शुरू करेंगे। कहाँ शुरू करेंगे? अब जब इतना मामला हो जाता है, परिनालिका की लंबाई L, परिच्छेद क्षेत्रफल A, फेरों की संख्या कैपिटल N, अब ये सारी चीजें हमारी कुंडली में प्रवाहित हो जाएगी। जब कुंडली में प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न होगा तो हमको एक फार्मूला, अच्छा इससे पहले हमको बताना क्या है कि परिनालिका में, ध्यान सुनना, या कुंडली में क्या लिखा है भाई? परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई में, प्रति, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब यहाँ कैपिटल N नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा जानते हैं? स्मॉल n। जब ये बोल दिया प्रति एकांक लंबाई में, तो बच्चों स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपान L। ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूज है। तो अब हम लोग लिखते हैं कि कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? शॉर्टकट में चलें तो म्यू नॉट, यहाँ होगा N I। लेकिन बच्चों जहाँ N लिखा देख रहे हैं, यहाँ N की जगह पे हम क्या लिख देंगे? म्यू नॉट कैपिटल N अपान L इंटू I। अब हम लोग क्या करेंगे? अगर हमारे उसमें कुंडली में क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स होगा। क्या वो चुंबकीय फ्लक्स होगा? चुंबकीय फ्लक्स पढ़ेंगे नहीं आप? चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? नहीं जानते हैं? अरे वही साफ साफ है, जैसे किसी काल्पनिक पृष्ठ पर जो रेखाएं खींची जाती है और आपको काल्पनिक पृष्ठ होती है, उसमें जो उनके चुंबकीय फ्लक्स की माप होती है, जो बल रेखाएं होती है, जो उनकी काउंटिंग की जाती है, जितनी चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी वही आगे चल के चुंबकीय फ्लक्स की माप कही जाती है। इसका मतलब यह है कि चुंबकीय फ्लक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। चुंबकीय फ्लक्स किससे डिनोट किया जाता है? फाई सफिक्स बी से। अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स फाई सफिक्स बी इज इक्वल टू होता क्या है? बी इंटू ए। हमेशा का पढ़े रहा, इंटर बाद का करे पड़ा था? बी ए। का करा तू लोग? बहुत ज्यादा पढ़ BSc करवा, नहीं तो अगर जो एकदम बकलोल टाइप हो कहीं BA करब। तो एक जानला चुंबकीय फ्लक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है? देखो यहाँ लिख दिया, चलो इसके नीचे लिखते हैं, जब ना दिखाई दे बताना। यहाँ लिख दे रहे हैं हम लोग, चुंबकीय, जब कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स होगा भाई, आओ देखें, चुंबकीय फ्लक्स में फाई सफिक्स बी इज इक्वल टू, उल्टा पढ़ेंगे BA। तो बच्चों बी की वैल्यू देख रहे हैं आप, इसे इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए। शायद देखो यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ तक देखो हमारी उंगली दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ये नालायक दिखाई नहीं देता है। फिर ठीक है भाई, चलो थोड़ा सा आगे पीछे लिखना पड़ेगा, क्या बताएं हम, दिखाई नहीं देता। अब देखो थोड़ा यार बोर्ड को ऊपर करो, कैमरा को नीचे करो। अब देखो हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स है, थोड़ा 3 लाइन में ऐसे लिखेंगे। हाँ, ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है ना। यहाँ शुरू करते हैं हम लोग।
फाई सफिक्स बी इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, बी इंटू ए। बी की वैल्यू क्या है आपको दिख रहा है, फाई सफिक्स बी इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, म्यू नॉट कैपिटल एन के बाद क्या है भाई, स्मॉल आई अपान स्मॉल एल, और बच्चों इस इंटू क्या हो जाएगा ए। अब इसमें एक काम करना है, एक बहुत अजीब चीज है, दोनों पक्षों में कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर देना है। कोई बच्चा हमसे पूछेगा गुरुजी बताइए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, दोनों पक्षों में ऑन द बोथ साइड, दोनों पक्षों में कैपिटल एन से गुणा करने पर दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, फाई सफिक्स बी तो रहेगा लेकिन यहाँ एन फाई सफिक्स बी हो जाएगा। इक्वल में क्या होगा, एन तो पहले से था, वही एन स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू ए अपान यल हो जाएगा। अब अगर आप पूछेंगे हमसे गुरुजी ये बताइए क्यों आपने कैपिटल एन से दोनों तरफ गुणा कर दिया, तो हम आपको एक तरीका बता देंगे तो आप तुरंत जान लेंगे। इसको मिटा दें, हाँ ठीक है भाई, आप लोग कॉपी वॉपी निकाल लीजिए और आराम से इसको लिखते चलिए, पेपर में आएगा, अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे फिर देखते रहेंगे, देखते ही रह जाएंगे। चलें, हाँ अब बता रहे हैं आपको, कैपिटल एन से दोनों तरफ गुणा क्यों कर दिया, बता दें क्यों गुणा कर दिया बच्चों, जल्दी से बताओ। स्वप्रेरण गुणांक का फार्मूला क्या होता है, एन फाई सफिक्स बी अपान आई। ओ गुरुजी अब समझ गए, इसका मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, एल इंटू वाई इज इक्वल टू एन फाई सफिक्स बी, इसीलिए मैंने यहां क्या कर दिया था, एन से गुणा कर दिया, यहां एन से गुणा कर दिया तो एन फाई सफिक्स बी हो गया। अब इनकी जगह पर तो हम अब क्या लिखेंगे, एल इंटू आई। अगर डायरेक्ट लिख देते तो कहते गुरुजी कहां से ये आ गया। तो अब बच्चों यहां हम लिखते हैं बगल में, हम जानते हैं कि भले कुछ ना जाने, हम जानते हैं कि एग्जाम में लिखा ही पड़ा था, हम जानते हैं कि स्वप्रेरण गुणांक, यही लिख देते हैं, स्वप्रेरण गुणांक फार्मूला होता है, एग्जाम में लिखना, एल इज इक्वल टू एन फाई सफिक्स बी अपान स्मॉल आई, दैट इज यहाँ मल्टीप्लाई एल आई इज इक्वल टू एन फाई सफिक्स बी। बच्चों यही एन फाई सफिक्स बी की जगह पर यहाँ पर लिखेंगे एल आई। चलो बच्चों फिर मिटाना पड़ेगा यार, तो बड़ी दिक्कत है यार, आगे चलते हैं, तुम लोग इसको एडजस्ट नहीं किए। यहाँ चलो लिख रहे हैं बच्चों, जहाँ एन फाई सफिक्स बी है क्या लिखेंगे भाई, एल इंटू वाई, देख लो जल्दी से, एल इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ देखो क्या है, म्यू नॉट, देखो फिर क्या है, एन स्क्वायर आई इंटू ए अपान कितना है भाई, स्मॉल एल है। बच्चों बताओ क्या कटेगा, एल से एल कटेगा नहीं, आई से आई कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपान एल। बताओ यही लिखा था पहले, हाँ आप लोग वीडियो पीछे करके इसको देख लो नालायकों कि यही लिखा था कि नहीं लिखा था, हाँ इसको अच्छे से देख लीजिए, यही कल मैंने पढ़ा दिया था, आज मैंने रिकॉल कर दिया। अब जो लड़कियां नहीं आए थे उनका मतलब क्या है इसको देख के बढ़िया से लिख लें। म्यू नॉट क्या है, सापेक्ष चुंबकीयशीलता है। आज अगली हेडिंग है, लिखो नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग। अच्छा अभी संचित ऊर्जा भी पढ़ा दिया है, संचित ऊर्जा आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे भाई, अब बार बार आपको कुछ नया पढ़ाएं। हाँ आज हेडिंग है हमारे पास, स्वप्रेरित धारा के प्रभाव कुछ उदाहरण, हेडिंग यही थी कि और कोई था, लिखो फिर जल्दी से, स्वप्रेरित धारा के प्रभाव के कुछ उदाहरण। ये पेपर में कम आता है लेकिन अब जानना जरूरी है, लिख लो स्वप्रेरित धारा के प्रभाव के कुछ उदाहरण, हेडिंग डाल दो भाई। अगली हेडिंग लिखो सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट हेडिंग लिखें। देखो हम बैठे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, हाँ ना दिखे चाहिए, गुरुजी कहाँ चले गए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बच्चों लिख लिए स्वप्रेरित धारा के प्रभाव के कुछ उदाहरण, ताकि इसको नोट कर लें। इसको यार कल तुम लोग बोर्ड एडजस्ट कर देना ताकि पूरा दिखाई दे, बार बार मिटाते हैं। चलो हेडिंग लिख लिए बच्चों, कुछ उदाहरण। नंबर 1, चलो कॉपी निकालो, लिखते चलो। प्रतिरोध बॉक्स के भीतर लिखो। हाँ बच्चों आप देख लीजिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे,
कौन सा हेडिंग थी हमारी? हाँ, स्वप्रेरित धारा के प्रभाव के कुछ उदाहरण। स्वप्रेरित धारा का प्रभाव का उदाहरण क्या है भाई? ये आज की हेडिंग है इसी चैप्टर की। प्रतिरोध बॉक्स के भीतर, मतलब प्रतिरोध के अंदर लगी तार की कुंडलियां तार को दोहरा करके बनाई जाती हैं, पहला प्रभाव। दूसरा प्रभाव क्या है? व्हीट स्टोन के प्रयोग पहले सेल लिखा है भाई साहब, क्या लिखा है भाई? सेल की कुंजी दबाते हैं तथा फिर धारा मापी। अब कोई बच्चा बता दे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये आया है व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज, कोई बता दे, किसी को याद है? सुनाओगे? हाँ, वो तो फार्मूला होता है, बताओ किसी को याद है? व्हीट स्टोन बहुत आता बार बार, एक व्हीट स्टोन एक किरचॉफ लॉ, दोनों साथों में हैं। और एक नया टॉपिक उसी में जुड़ा है, मीटर सेतु। मीटर सेतु पेपर कम आते हैं, लेकिन चालाकी है तो वो भी पढ़ लेना चाहिए, हम लोग व्हीट स्टोन पढ़ाते हैं। अच्छा चलो हम थोड़ा सा आपको रिकॉल करते हैं। अब आप लोग पढ़ते ही नहीं, पता नहीं क्यों, सब छोड़ दे रहे हैं, कहीं गुरुजी पढ़ाए थे। व्हीट स्टोन थोड़ा सा आपको याद होगा, देखो हम शॉर्टकट बना दे रहे हैं। ए यूं बना है, क्या कुछ याद आया? कुछ याद आया? ए कुछ याद आया? ए कुछ याद आया? देखो फिगर में तो वहाँ दिख नहीं रहा होगा नालायक। तो यहाँ क्या था? एक बिंदु था, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, याद आया? फिर ये नीचे विद्युत सेल से जोड़ दिया जाता है। देखो यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। रुक जाओ 2 मिनट, थोड़ा उसको रोक दिया करो तुम लोग, देखो नहीं तो उसमें वो गिर भी जाएगा, वो स्टैंड हमारा खराब हो गया है। देखो मीटर से तो आपको 5 मिनट लगेगा, हम रिकॉल कर देते हैं। व्हीट स्टोन देखो हम थोड़ा बना रहे हैं, देखो कैसे बना था। इसका जो फिगर था ना, पैरेललोग्राम बना था। अगर सुना दिए होते तो ना पढ़ाना पड़ता, पढ़ाई हुई चीज़ अब पेपर में आएगी, तुम यही कहोगे क्या बताएं, याद ही नहीं किए। यहाँ जो है, यहाँ थोड़ा देखो फिगर में ऐसे ही बना था, कुछ और था यहाँ पर। अब देखो यहाँ हम आपको रजिस्टेंस लगा दे रहे हैं, यूं ए, यहाँ रजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ रजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ ए शायद बी सी डी, अगर कुछ याद है पी क्यू आर एस, यहाँ I1 है, यहाँ I2 है, यहाँ धारा फ्लो हो रही है, यहाँ से धारा इधर जाती है, यहाँ गैल्वेनोमीटर है। देख लो भाई, किताब से आप लोग मिला लेना। यहाँ एक कुंजी है K1, यहाँ हाँ याद आ गया, अरे वाह, ओ माय गॉड, यहाँ है K2। अब सही है, प्लस माइनस इससे लगा है। अब चलो बच्चों बताएं हम आपसे ध्यान से, ये एक बहुत महान साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, कौन? व्हीट स्टोन। व्हीट स्टोन क्या काम किया जानते हैं आप? एक बात में आप सुन लीजिए, व्हीट स्टोन ने क्या किया, हमारे पास कई प्रकार के कंडक्टर लिए, और कई प्रकार के कंडक्टर में उन्होंने 2 प्रकार के धाराएं प्रवाहित कर दी। क्या कर दिए? धारा। और फिर उन्होंने कहा कि इन्हें, मतलब कि धारा को, विभिन्न प्रकार के कंडक्टरों को एक ऐसे व्यवस्थित समायोजित कर दिए, जो ये ऐसे क्रम से, मतलब कि ये पैरेललोग्राम है, समचतुर्भुज के रूप में बनाया गया ना, इसी को व्यवस्था जो बनाया गया, प्रतिरोधों को जोड़ करके, धाराओं को जोड़ करके, तो इसी व्यवस्था को आगे चल करके व्हीट स्टोन कहा जाता है, व्हीट स्टोन सेतु कहा जाता है। अच्छा अब ध्यान सुनो, अब कैसे कैसे याद करना है, सुनना ध्यान से। आप बताएंगे इसमें 4 प्रकार के कंडक्टर हैं, 4 प्रकार के रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध हैं, तो 4 प्रकार, सॉरी कंडक्टर बोलते हैं, 4 प्रकार के रेजिस्टेंस हैं, प्रतिरोध हैं, पी क्यू आर एस हैं, जो कि एक समांतर समचतुर्भुज के आकार में जोड़ा गया है। बच्चों इसके अंदर 2 डायगोनल होता है, पहले डायगोनल को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया गया, और दूसरे डायगोनल, देखो एक डायगोनल बी से डी है, एक डायगोनल ए से सी है। ए सी को नहीं जोड़ा गया, लेकिन ए और सी को जो डायगोनल था, एक बैटरी और कुंजी K2 से जोड़ दिया जाता है। लेकिन बात ये नहीं है, व्हीट स्टोन कहने का मतलब है कि जब हम इस प्रतिरोधों को इस क्रम में व्यवस्थित कर दिए, जब इसमें धारा फ्लो की जाती है, तो बच्चों जो हमारा गैल्वेनोमीटर जी लगा है, इसमें सबसे अच्छा वर्ड ये है कि जब धारा जी पर पहुंचती है, गैल्वेनोमीटर पहुंचती है, तो ये विक्षेपित ना करे, इंग्लिश में डिफ्लेक्शन बोल देते हैं, ये डिफ्लेक्ट ना करे, नो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब अब आ गया, अब बस इतना ही मेन सिद्धांत इनका है व्हीट स्टोन का, याद रहेगा? बता लोगे?
क्या बताओगे? चलो एक बार बोलो हमारे साथ। सर जी इसमें व्हीटस्टोन ने क्या किया, 4 प्रतिरोधों को एक समांतर चतुर्भुज के रूप में जोड़ दिया गया। जब इसमें धारा को प्रवाहित की जाती है तो एक डायगोनल को एक विकर्ण को गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया गया और दूसरे विकर्ण को कुंजी और बैटरी से जोड़ दिया गया। लेकिन जब धारा प्रवाहित करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में बच्चों क्या हो जाता है, क्या होता है, विक्षेपित ना हो जाए। अगर जिस दिन विक्षेपित नहीं होता इसका मतलब व्हीटस्टोन सेतु बन गया है। अब कैसे इसको लिखेंगे, इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, और एक बार बता दे। प्रकाश बताओगे? हाँ तैयार रहना तुम। हाँ चलो अब आगे हम बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे। हमारे पास 4 प्रकार के प्रतिरोध हैं, PQRS हैं। इसको कहाँ जोड़ा गया, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कौन है, ABCD है। अब बच्चों क्या करते, खूब अच्छे सुनना, ABCD है और हमारा जो विकर्ण है उसे कैपिटल G से जोड़ दिया गया। जो दूसरा विकर्ण है उसे हम लोग, जो विकर्ण AC है उसे हम लोग कुंजी K2 से और बैटरी से जोड़ देते हैं। अब शुरू करो कहानी। जब कुंजी K2 को दबाते हैं, पहले ही नाला K2 दबाता है, कुंजी K2 दबाता है, यहां से निकलती है धारा। जब ये धारा निकलती है तो हमारा एक है कहाँ भैया, एक है हमारा सोर्स, ये हमारा बिंदु A पर आके पहुंचती है। जब यहाँ धारा पहुंचती है तो धारा 2 भागों में बढ़ जाती है। एक धारा AB की तरफ चली जाती है, एक धारा हमारी AD की तरफ चली जाती है। मतलब I1 जो होती है ऊपर चली जाती है, I2 धारा नीचे चली जाती है। अब भैया कुंजी K2 को दबा दिया, कोई बात नहीं। अब कुंजी K1 को दबाएंगे। जैसे कुंजी K1 को दबाया, खटाक सी धारा कहाँ पहुंच गई, गैल्वेनोमीटर में। जैसे गैल्वेनोमीटर में धारा पहुंचती है, नो डिफ्लेक्शन होता है, यानी ऐसा बनाया गया कि ताकि वो विक्षेपित ना हो। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। इसमें 2 फार्मूला बनता है। फार्मूला आपको पता होगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि बच्चों जब धारा कनेक्ट करती है, देखो जब I1 से चलेगी, ध्यान से देखो, जब I1 से चलेगी तो I1P हो जाएगा, ध्यान सुनना। तो बच्चों नीचे I2 है। अब यहाँ किरचॉफ का फर्स्ट लॉ काम करता है। किरचॉफ कहते हैं कि क्या कहते हैं भाई, खाना मत खाओ, किरचॉफ क्या कहते हैं? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। देखा अब तुम्हारा पेपर नजदीक है, अब धीरे धीरे हम अपने उस रूप में चलेंगे। कौने रूप में, सारी चीज बोलते रहेंगे छे सब। व्हीटस्टोन आएगा तो व्हीटस्टोन बोलेंगे, किरचॉफ आएगा किरचॉफ बोलेंगे, लेंज का नियम लेंज बोलेंगे, फैराडे फैराडे। तो ऐसे आप एक महीना सुनते 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 सारी चीज आपको क्या होगी, याद हो जाएगी, रिकॉल होगी। यही जरूरी है। तो अब चले हम लोग क्या बताए भाई, किरचॉफ का नियम। अब तुम किरचॉफ का नियम खटाक सुनावे चाहिए। अब गुरुजी किरचॉफ बहुत महान विद्वान आदमी था, वो साइंटिस्ट। क्या काम किया था भाइयों, वो धाराओं को जोड़ने का व्यवस्थित क्रम बताया था। कहा कि उनका बीजगणितीय योग शून्य होता। किसके, धाराओं के बीजगणितीय योग शून्य। अब कहेंगे हाँ गुरुजी आज 3 बात हो गई। सिग्मा को कभी कभी समेशन बोलते हैं, सिग्मा I = 0। तो अच्छा, इसके बाद एक फार्मूला भी बनाया गया था। फार्मूला क्या बनाया, कहा कि जब जंक्शन की ओर जो धाराएं जाएंगी वो पॉजिटिव होगा, जो धारा से जंक्शन से दूर जाएंगी, संधि से दूर जाएंगी, वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ एक रूल काम करने लगा, I1 के साथ मल्टीप्लाई P। अगर कोई पूछेगा I1 के साथ मल्टीप्लाई P क्यों, भाई ये रेजिस्टेंस है। ये किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है कि उनके धाराओं के उनके संलग्न प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग = हाँ बोलो बोलो, ये नालायकों कुछ ना बोलते। इसका मतलब ये है कि क्या होता है, उनके विद्युत वाहक बलों का योग, बीजगणितीय योग आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर, कुछ नहीं बोलते आप लोग। तो I1P। अब देखो ये बाहर जा, मेरा बताने मतलब ये बाहर जा रहा था, तो यहाँ हो जाएगा I2R हो जाएगा। कुछ नहीं, हमें फार्मूला लाना है, दिमाग में सेट करना है। चलो भाई I1 I2 हो गए। अब यहाँ भी I1 चल रहा है, यहाँ भी I2 चल रहे हैं। I1 के साथ मल्टीप्लाई कौन करेंगे भाई, देखो एक बात दिमाग रखना, ये पॉश बन जाता है। देखो ध्यान से, ए यू 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 ए, ये जो काम हुआ है ना, ABDA, मतलब पहले वाला ABDA में काम हुआ है। अब उधर चलते हैं, इधर 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 वाले में BDCB में चलते हैं। यहाँ क्या होगा भाई, देखो ध्यान से, I1Q माइनस क्या होगा बच्चों, I2R। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, कंपैरिजन कर देंगे।
अब देखो कंपेरिजन करने से पहले काम मैं भूल गया, यहाँ हम कर देते हैं I1P इज इक्वल टू, माइनस उधर से क्या हो जाएगा, ये बोलो I2R। इसको इक्वेशन ना बनाए, इसको बना लेते हैं, यहाँ भी वही काम कर लेते हैं। I1Q इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों I2R। तो इक्वेशन इसको बना लेते हैं, इसको ना बनाए, दोनों को क्या कर दिया, फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपैरिजन करने पर देन वी गेट। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग हिंदी में तुलना करने पर, क्या लिखेंगे भाई, तुलना करने पर। बच्चों ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा है यहाँ, बोलना I1P, नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ I1P। अब इधर वाला देखो, इधर वाला और इधर वाला इसके नीचे हो जाएगा, तो I1P अपान I1Q। हाँ गुरुजी आंसर आने वाला है। यहाँ क्या होगा भाई, I2R, और नीचे क्या होगा भाई, ओ सॉरी I2R, दूसरी बार कैसे लिख दिए भाई। हाँ यहाँ यस है, क्या बच्चों आप बताते नहीं, यहाँ यस है, यहाँ यस है। I2 क्या हो गया, यस हो गया भाई, क्या हो गया I2 यस। I1 से I1 कैंसिल आउट, बचा ही क्या, P अपान Q। आगे चल के बच्चों यही कहा जाता है, व्हीटस्टोन का मतलब है कि इनके संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात इज इक्वल टू दूसरे प्रतिरोधों का अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। याद हो गया? कौन बोलेगा, यहाँ आकर के बोलना पड़ेगा। हाँ चलो वहीं से बताओ, कौन बताएगा, अयान बताओगे तुम, बताओ जल्दी बताओ।